पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ हुए गैंगरेप और हत्या की घटना के विरोध में पूरे देश में विरोध प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ हुए गैंगरेप और हत्या की घटना के विरोध में पूरे देश में विरोध प्रदर्शन, रोष देखने को मिल रहा है। उसी कड़ी के तहत हमारे चैनल पर मुक्ता अग्रवाल, प्रांतीय महिला संयोजिका, भारत विकास परिषद, पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रांत विकास रत्न और समाजसेवी एवं ग्रीन लेडी के नाम से विख्यात जया श्रीवास्तव ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने हमारे चैनल पर बात करते हुए भारत देश में हो रहे इस प्रकार के अपराधों पर कड़ी आलोचना के साथ अपने विचार व्यक्त किए। नूतन पटवाल के साथ सौरभ गोस्वामी की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मुक्ता अग्रवाल, भारत विकास परिषद की पश्चिमी उत्तर प्रदेश की प्रांतीय महिला संयोजिका का दायित्व है मेरे पास। और सबसे पहले तो धन्यवाद करूंगी मुकेश जौहरी जी का। सबकी खबर से बहुत ही एक अच्छा मंच हमें मिलता है कि हम अपनी बात को, अपने विषय को हम आगे तक पहुंचा पाएँ। और आज जो विषय है हमारा वो है कोलकाता केस। अब इसका नाम कोलकाता केस ही लिया जाएगा। वैसे तो ये एक बिटिया की दर्दनाक, जिसने बहुत ही वेदनाएं झेली, विषय ये कहना चाहिए। और मुझे ये बात बोलने में भी आप देख सकते हैं पूरे गूज़बम्प हो रहे हैं। हम बोलते हैं वंदे मातरम, या हम कहते हैं भारत माता की जय। आज भारत माता को भी रोना आता होगा कि मेरी एक माँ की जय कैसे हो सकती है जिसके देश में उसकी बिटिया, उसकी बेटियां सुरक्षित नहीं है। वंदे मातरम मतलब माँ को वंदे करना, माँ की प्रशंसा करना। उस माँ को भी क्या प्रशंसा अच्छी लगेगी जिसकी बेटियां ऐसे, वो कहीं अपने घर में, अपने वर्क प्लेस पे भी सुरक्षित नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारा भारत बहुत आगे जा रहा है, लेकिन बेटियों की सुरक्षा में, रक्षा में बहुत पीछे है। थोड़ा ध्यान बड़े लोगों का, जिनको हम बड़े लोग ही कहेंगे, उनका ध्यान जाना चाहिए कि हम अपनी बेटियों को कैसे सुरक्षित करें, उनके लिए हम कैसे क्या पुख्ता इंतजाम कर सकते हैं, या जिन्होंने ऐसी दरिंदगी फैलाई हम उसको ऐसा ऑन द स्पॉट हम क्या कर सकते हैं कि जिससे लोगों को एक अच्छा मैसेज जाए कि जिसने ऐसी ज़रूरत भी की, हिम्मत भी की, हम उसके संग हम उसका क्या अंजाम दे सकते हैं। सोचिए उन माता पिता के बारे में कि वो उस माता पिता ने अपने अपनी बिटिया को लाड़ से पाला होगा, उनको पढ़ाया लिखा होगा। बचपन से हर माँ बाप बच्चों को बोलते हैं बेटा डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना। वो लड़की डॉक्टर भी बन गई। उसने एक समाज सेवी के रूप में, एक डॉक्टर को भगवान बोलते हैं ना, उसने भगवान के रूप में सेवा की, लेकिन आज उस भगवान की भी इज्जत को छीन कर दिया एक दरिंदे ने। तो अब आप सोचिए कि अब हमें क्या बोलना चाहिए। बहुत ही प्यारा स्लोगन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर मैं कहती हूँ उसके आगे एक लाइन और जोड़ देनी चाहिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पढ़ा के उनको घर में छुपाओ। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारे भारत देश में अभी भी क्या हम अपनी बेटियों को बाहर भेजेंगे, हम अपनी बहनों को बाहर भेजेंगे पढ़ने के लिए। बहुत सोचना समझना पड़ेगा। निर्भया को 12 साल हो गए, 12 साल में हम भूल गए शायद। हमने सोचा सब कुछ बढ़िया है, भारत आगे जा रहा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन 12 साल बाद फिर से ऐसी दरिंदगी ने हमको ध्यान दिलाया, रुको बेटा आप बहुत पीछे हो, बेटियां आपकी वहीं की वहीं खड़ी हैं। ये विषय ऐसा एक महिला के द्वारा इसे तो कितना भी बोला जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम करूंगी कि प्लीज़ कुछ करिए। इस मंच से बहुत एक अच्छा मौका है, सभी महिलाएं अपनी बात को आगे बढ़ाएं। और ये विषय मैं खुले मंच की तरह यहीं पे छोड़ के जा रही हूँ, ये प्रश्न कि अब बताइए अब हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करेंगे इस विषय को। प्लीज़ कोई कविता पाठ मत करिएगा, बेटियां ये बेटियां वो, नहीं, उस कविताओं से कुछ नहीं होगा। अब आपको करना है पुख्ता इंतजाम। हम उन्हें क्या कर सकते हैं अपनी बेटियों को बचाने के लिए, इसके विषय में कुछ सोचें। तो देश के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े राजनेता, आप सब सोचिए, पूरा समाज सोचे, महिलाओं के द्वारा जो बड़े बड़े संगठन बने महिलाओं के नाम पे, वो सोचें कि हम क्या कर सकते हैं। कहीं भी काफे पाठ ना ही करना, बड़े बड़े अपने भाषण मत देना। इन विषयों पे ये खुला विषय मैं आप सबके लिए छोड़ के जा रही हूँ कि आप इस पर आगे क्या करेंगे। मुकेश जौहरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी आवाज़ आगे तक पहुँचाएँ। भारत माता की जय। नमस्कार, मैं नूतन पटवाल, सबकी खबर से। इस वक्त हमारे साथ है वरिष्ठ समाज सेवी, जिन्हें ग्रीन लेडी के नाम से भी जाना जाता है, जया श्रीवास्तव जी। और जया श्रीवास्तव जी, आपका सबकी खबर में बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे मैम, आपसे जो एक आज खास मुलाकात हो रही विषय पर हो रही, जैसे कि आपने देखा है हाल ही में 8-9 अगस्त को एक जो जघन्य अपराध हुआ है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर के साथ? बहुत ही जघन्य और शर्मनाक घटना हुई है। इस पर तो हम लोग के मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही है कि हमारे देश में हम इतने सांस्कृतिक धरोहर हमारे पास है, हम लोग संस्कृति से सराबोर हैं, फिर भी हमारे देश में इस तरह की घटना हो रही है। ये बहुत ही निंदनीय है।
और इसके लिए तो सरकार को कोई कदम उठाना पड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर बनाना पड़ेगा। ये एक घटना नहीं है, इसके पहले भी बहुत घटना हुई है और इसके बाद भी अभी 2-3 घटना और सुनने में आ रही है, शायद उत्तराखंड में भी हुई है और 2-3 जगह। तो ये क्यों हो रही है? जब तक लॉ एंड ऑर्डर नहीं आएगा, जब तक सज़ा नहीं मिलेगी, जब तक इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, कानूनी नियम बनाने पड़ेंगे, तभी ये हो सकता है। यह जी जहाँ तक कानूनी कार्रवाई की बात की जाए तो देखा गया जब ये जघन्य अपराध होते आए तब हम सरकार से एक अपील करते हैं, उसके बाद भी सेम वही रिजल्ट आता है। तो इस बार हम क्या है सरकार से एक अपील करना चाहिए, जिस संज्ञान में आते हैं उसमें सख्त से सख्त कदम उठाया जाए। बिल्कुल सख्त से सख्त कदम उठाना ही पड़ेगा। ये तो हमारी पूरे देश की ये मांग है कि सरकार कोई भी हो, चाहे बीजेपी, मैं तो राजनीति से नहीं हूँ, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी हो, सख्त से सख्त कदम उठाना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और ये हमें लगता है ममता जी हैं, मैं राजनीति में तो नहीं हूँ, बोलना नहीं चाहिए, फिर भी बोलूँगी, वो किसके अगेंस्ट में निकाल रही हैं? वो खुद मुख्यमंत्री हैं, वो क्यों नहीं एक्शन लेती हैं? उनके राज्य में इतना, इसके पहले संदेश खाली का हमने देखा था, कितना दर्दनाक, कितना वो था। उसके बाद उसने बेचारी, इतना उनको दबाव पड़ा कि बेचारी ने केस वापस ले लिया। तो जब तक वो नियम कानून नहीं बनेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। अंत में आपसे एक सवाल और जानना चाहेंगे कि बड़ी समाज सेवी हैं, अब एक महिला भी हैं, कहीं बेटी भी है, एक बहू भी है, तो एक तमाम बच्ची को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? कहीं ना कहीं घर से जब महिला निकलती है तो एक सेफ जोन में ही निकलती है, बाहर जाके क्या उनके साथ हो रहा है कोई नहीं बता सकता। तो आप एक सोशल मैसेज हमारे तक चैनल के माध्यम से दें कि ताकि बच्चा सेफ रहे। जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो हम लोग बोलते ही हैं, उसके अलावा बेटों को समझाओ, ये सबसे बड़ी समस्या है। बेटों को हमें अपने घर से ही शुरू करना चाहिए। हमें अपने बेटों को ये बताना चाहिए कि ये पता तो सभी को है, ऐसा नहीं है कि नहीं पता है, बट फिर भी हम अपने घर से ही शुरुआत कर सकते हैं। हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, वो कहने वाली बात है ना। तो पहले हम सुधर जाएं, उसके बाद फिर तो होगा। और मानसिक विकृति जो है उस पर तो अब क्या कह सकते हैं इसके बारे में।